सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स की तरफ से सफलता की एक और कहानी अभिनव भरगवाल जो आईआईटी दिल्ली केमिकल इंजीनियरिंग के लिए जाने के लिए तैयार है। तो अभिनव, सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम थैंक यू सर। आईआईटीएन ऑलमोस्ट बन गए हो, बस कॉलेज जाने की ही देर है। और कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसी बातें जो तुम अपने जूनियर्स को बताना चाहोगे। सर यही है कि मल्टीपल रिसोर्सेज पर नहीं रहना है। आपने एक बुक चूज़ कर ली, उसे पूरा कंप्लीट करके फिर ही दूसरे रिसोर्स पर जाना है। और बाकी कंसिस्टेंटली रोज़ ही पढ़ना है, ये नहीं कि एक दिन पढ़ा, 2 दिन फिर नहीं पढ़ा, एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। रोज़ पढ़ना है, भले ही थोड़ा कम पढ़े। तो दो बातें अभिनव ने हमें बताई हैं, एक कंसिस्टेंसी डेली पढ़ने के लिए, और दूसरा कि आपको कुछ ही रिसोर्सेज पर फिक्स रहना है और बार बार रिसोर्सेज चेंज नहीं करने हैं। कुछ ऐसा बेनिफिट जो आप बताना चाहोगे इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स को, जो एक नॉर्मल जो कोचिंग्स होती हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनसे अलग बनाता है। सर हमारे पास सेल्फ स्टडी का टाइम ज़्यादा बचता है कि कोचिंग नहीं जाना पड़ता, और बोर्ड्स की भी टेंशन नहीं रहती क्योंकि बोर्ड्स की भी साथ साथ प्रिपरेशन कराते हैं। तो किस टाइम तक क्लासेस ओवर हो जाती हैं, फिर कितना टाइम रोज़ दे पाते हो सेल्फ स्टडी को। रोज 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी आराम से हो जाएगी अगर आप प्रॉपरली मैनेज करें। बोर्ड्स, सीबीएसई बोर्ड्स और जेई प्रिपरेशन को थोड़ा और डिटेल में बताओ कि कैसे टाइम को डिवाइड करते हो, कि बोर्ड्स के लिए कैसे पढ़ना है या जेई के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। पहले किसी भी चैप्टर के हमें सीबीएसई बकेट मिलती थी, उससे कंप्लीट करते थे। फिर हम जेई मेंस पर शिफ्ट होते थे, फिर लास्ट में जेई एडवांस पर। और वीकली हमारे टेस्ट भी होते थे बोर्ड्स के, उससे हमें हेल्प मिलती थी, बोर्ड्स हो जाता था मैनेज। ठीक है, मतलब मैं एक 11th क्लास में जो अभी स्टूडेंट है उसके लिए ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई भी चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, या इवन बायो में भी, अगर कोई बच्चा, मान लेते हैं मैं फिजिक्स में कोई लेक्चर अभी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, कोई चैप्टर मैंने स्टार्ट किया, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए कि वो उस चैप्टर को कैसे कवर करे। पहले सर मॉड्यूल्स के अंदर सीबीएसई बकेट होती है, उसे कंप्लीट करें। फिर मेंस के टॉपिक वाइज करें। फिर मेंस के पीवाईक्यू करें। फिर लास्ट में एडवांस के और थोड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा लगाए। ठीक है, क्या उसके बाद कोई और बुक करने की या कोई बुक की ज़रूरत है। क्योंकि अगर टाइम बचता है तो करिए, फिर मॉक टेस्ट लगाइए, वरना उस चैप्टर के। उस टेस्ट के मॉक टेस्ट के लिए ठीक है, उस चैप्टर के मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। इसके अलावा जो सीवीपीएस अभ्यास ऐप है, यस क्या लगता है उससे किस तरह बेनिफिट हुआ, अगर सिर्फ ऑफलाइन टेस्ट होते तो क्या डिफरेंस रहता। सर, रियल फील आती है टेस्ट की हमारे, मतलब कंपटीशन में कैसे वो फील होता है कंप्यूटर पर, कि वो थोड़ा वो भी होता है कि गलत ऑप्शन टिक ना, उससे प्रैक्टिस बनी रहती है सीबीटी मोड की। बाकी जो तुमने जेई मेंस का, जो जिस दिन तुम्हारा रियल टेस्ट था या जेई एडवांस का टेस्ट था, उससे प्लेटफॉर्म कितना डिफरेंट था या बिल्कुल सेम था, किस इंटर तरह का एनवायरनमेंट वहाँ पर लगा। इंटरफेस सेम था जो टेस्ट में मिलता था, उससे थोड़ा हमें रेगुलर लगा कि हमने थोड़ा टेस्ट जैसे ही दे रहे हैं। और जो तुम्हारे मार्क्स हैं वो कितने अलग थे जो तुम्हारे रेगुलर टेस्ट में मार्क्स आ रहे थे। ज़्यादा वो तो नहीं था, मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम ही थे। जितने यहाँ तक आ रहे थे टेस्ट में, उतने तक ही आए। ओके, चलिए, तो मैं एक और ख़ास बात बताता हूँ। लास्ट टू लास्ट ईयर, 2 साल पहले बैच में अभिनव के ही ब्रदर थे, जो अभी एनआईटी सूरत में हैं। यस सर। तो कौन सी ब्रांच में है अभी वो। केमिकल ब्रांच में। केमिकल ब्रांच में एनआईटी सूरत में अभिनव के भाई ऑलरेडी इसी सीवीपीएस इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स से पढ़कर जा चुके हैं, और एक इनकी सिस्टर है जो अभी 11th क्लास में है। आप तैयार रहिए, 1 साल बाद मैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए भी आपको यहीं मिलूंगा, और वो भी इसी तरह अपनी सक्सेस स्टोरी बता रही होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।